मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को संक्रांति की बधाई दी है। सभी को भोगी संक्रांति और कनुमा को खुशी के साथ मनाने को कहा है। वे चाहते हैं कि घर में नई रोशनी जगमगाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सूर्य की नई यात्रा से नए बदलाव का सूत्रपात होना चाहिए। उन्होंने कामना की है कि तेलंगाना राज्य में कल्याण और विकास की रोशनी चमकेगी। इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। वहीं बिजली आपूर्ति, कोयला आवंटन, नागरिक आपूर्ति का बकाया, हैदराबाद नागपुर कॉरिडोर के लिए अनुमति और अन्य मुद्दों पर चर्चा। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा कि वह संक्रांति समारोह के लिए दिल्ली जा रही है। यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। उन्होंने राजभवन में आयोजित उत्सव समारोह में भाग लिया। राज्यपाल तमिलिसाई ने तेलंगाना के लोगों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। संक्रांति के त्योहार को हर कोई खुशनुमा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा, इस साल अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा विशेष राज है। वहीं राज्यपाल ने कहा है कि राम मंदिर गाना तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने राज्यवासियों को संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी है। वह कामना करते हैं कि संक्रांति का त्योहार उनके जीवन को आनंद और खुशियों से भर दे। उन्होंने कहा, संक्रांति का मतलब अच्छा तेलुगु त्योहार है। उन्होंने कहा, जो त्योहार हर गांव में सुंदरता लाता है, ऐसा त्योहार है जो हमारी परंपराओं और संस्कृति को दर्शाता है। यह ऐसा त्योहार है जहां लोग अपने पैतृक गांव में वापस जाते हैं और अपने परिवार और संस्कृति जड़ों को महत्व देते हैं। उन्होंने राज्य के लोगों और दुनिया भर के सभी तेलुगु लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। संक्रांति के अवसर पर जल निकासी और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों की भोगी और संक्रांति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने तेलुगु लोगों से भी भोगी और संक्रांति त्योहारों को सबसे पारंपरिक तरीके से मनाने को कहा। उन्होंने कहा, संक्रांति के पहले दिन भोगी मनाया जाता है, अगले दिन संक्रांति का जलशोष होता है, वहीं तीसरे दिन कानुमा मनाया जाता है, जो तेलुगु राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को आईना है। ये किसानों का पसंदीदा त्योहार है। उन्होंने राज्य की जनता के सुख शांति से समृद्धि होने की कामना की है। वहीं मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है, कांग्रेस सरकार में लोग खुश हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीआरएस नेता हरीश राव और मल्ला रेड्डी ने संक्रांति समारोह में भाग लिया है। उन्होंने मनोरंजन के लिए बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। पूर्व मंत्री हरीश राव ने सिद्दीपेट के कमेटी तालाब में तितली महोत्सव में भाग लिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जिम्मेदारी सभी को है। युवाओं से हर पहलू प्रेरणा बनाने की कामना की है। वहीं पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद के क्षेत्र के बोयिनपल्ली में पतंग महोत्सव में शामिल होकर नेताओं में जोश भर दिया है। उन्होंने पतंग उड़ाकर लोगों को उत्साह बढ़ाया है। वहीं विभिन्न दलों और स्वयंसेवी संगठनों के तत्वाधान में महबूबाबाद सरकारी जूनियर कॉलेज के मैदान पर रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि ने कहा, इस महीने की 22 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा था उसे हर घर को याद रखना चाहिए। मल्लू रवि ने कहा है कि सत्ता पक्ष कर रहा है और श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन याद रखना चाहिए उस भगवान के मंदिर की नींव राजीव गांधी के शासनकाल में रखी गई है। उन्होंने टिप्पणी की, श्री राम का संदेश कांग्रेस पार्टी की डीएनए में। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक बार सोचो। गांधी जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, पति पवन सीताराम। उन्होंने कहा, हर साल भद्राचलम में सीताराम का विवाह उत्सव होता है। हर कोई श्री राम को उदाहरण के तौर पे लेना चाहता है। अगर अधिकारी आदेश देंगे तो वह नागर कर्नूल से सांसद को चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस तेलंगाना में 16 सीटें जीतेंगी। संक्रांति के अवसर पर विधायक तुगुल्ला पद्मा गौड़ ने सिकंदराबाद के विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी लोगों को अष्टैश्वर्य प्राप्त करने तथा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने का कामना किया। पद्मा राव गौड़ ने अनुरोध किया सभी लोगों को कि भोगी संक्रांति और कनुमा त्योहार खुशी के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों को नए वर्ष में अष्टैश्वर्य प्राप्त करने तथा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने का कामना किया है। वहीं विधायक तिकुला पद्मा राव गौड़ ने सुझाव दिया है कि यह त्योहार परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ शांति और खुशी से मनाया जाना चाहिए। चुनाव लड़ रहे विधायक जगदीश्वर गौड़ ने कहा है कि उनके पास आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनका पहला कर्तव्य है। वे जीत से घबराने और हार से निराश होने की मानसिकता नहीं रखते हैं। जगदीश्वर गौड़ ने कहा है कि भले ही टिकट 1 महीने पहले मिला, लोगों के समर्थन से सिर्फ श्रीलिंगमपल्ली में 1 लाख से ज्यादा वोट मिलना संभव हो सका।
दो तेलुगु राज्यों में लोग भोगी उत्सव मनाया जा रहा है। संक्रांति उत्सव के पहले दिन भोगी उत्सव को नेत्र उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो तेलुगु लोगों की परंपरा है। वहीं पुरानी चीजों के अलाव जलाया जाता है। त्योहार में नए कपड़ों का परिधान किया जाता है। तेलुगु राज्य में लोग भोगी त्योहार मनाते हैं। वे अलग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और घरों के सामने और सड़कों पर अलाव जलाते हैं। वहीं कीट से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे आग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं खेल खेल में शोर मचाने लगते हैं और कई जगहों पे लोगों ने अलाव जलाए और शोर मचाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक और यात्रा पे निकल पड़े हैं। न्याय के लिए संघर्ष के नारे के साथ राहुल यात्रा निकाल रही है और भारत जोड़ो के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। वहीं राहुल अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं। पार्टी नेताओं ने 100 जिलों और 100 लोकसभा क्षेत्रों में 1713 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस न्याय यात्रा की रूपरेखा तैयार करेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों की समस्याएं जानने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर उनके बीच जाएंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फैसले पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारत न्याय यात्रा का असर लोकसभा चुनाव पे पड़ने वाला है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा में कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिलेंगे। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या के राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान सीता रामबाग मंदिर में होने वाले श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष कमलेकर संदीप कुमार ने समारोह श्री राम महाराज संस्थान एवं मंदिर रक्षा समिति तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। बशीरबाग प्रेस क्लब में कार्यक्रम विवरणिका का विमोचन किया गया है। वहीं कमलेकर संदीप ने सभी से सीता रामबाग मंदिर आने और भगवान राम के लिए दीपक जलाने और अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में भाग लेने और भगवान राम की पूजा करने और हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए कहा है। वहीं कमलेकर संदीप ने कहा है कि राम मंदिर में दीपोत्सव, नंदकिशोर टीम द्वारा भजन, सभी भक्तों द्वारा समूह हनुमान चालीसा, प्रसाद वितरण, मंदिर रक्षा समिति द्वारा सीताराम बाग मंदिर के साथ साथ आसपास के मंदिरों के दीपा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री श्री कमलेश आचार्य जी महंत, श्री श्री आचार्य गंगोत्री रामानुज दास भाग लिया। सिकंदराबाद पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता NVSS प्रभाकर ने स्पष्ट किया कि हनुमान हमें संदेश देता है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक शक्ति और भक्ति प्रदान करते हैं। फिल्म हनुमान की रिलीज के अवसर पर दिल्ली के सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों के प्रमुख कोमरैया ने 1000 टिकट खरीदे और उन्हें सिकंदराबाद के तिवोली सिनेमा हॉल में मुफ्त वितरित किया है। वहीं दर्शकों ने NVSS कोमरैया के साथ फिल्म देखी है। वहीं प्रभाकर ने कहा है कि इस फिल्म की रिलीज ऐसे समय में हो रही है जब भव्य और दिव्य अयोध्या राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और मूर्ति की स्थापना वास्तव में धर्म के लिए रिलीज हो रही है। उन्होंने सभी से इस फिल्म को देखने और युवा दिवस पे हनुमान चालीसा का पाठ करने को आग्रह किया। MRPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदा कृष्ण मदिगा ने कहा है कि बार बार ये कहने वाली वह SC वर्गीकरण के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी ईमानदारी साबित करने का समय अब आ गया है। वहीं मंदा कृष्णा ने सिकंदराबाद के पारसीगुटा क्षेत्र में MMRPS राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अपील की गई है कि वे राज्य सरकार की ओर से हलफनामा पेश करें और SC वर्गीकरण का मुद्दा इस महीने की 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील को नियुक्त करने के लिए और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। वर्ष 2004 के बाद 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अंतिम सुनवाई के सदभर में SC कर्मचारियों की नियुक्ति स्थगित कर दी गई है और फैसले के बाद उन्होंने इस तदनुसार लागू करने की मांग की। संक्रांति के अवसर पे कुंजापुर मंडल अंतर्गत कुत्तागुड़ा गांव के सामुदायिक भवन परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में नगर सेवक हामिद पटेल शामिल हुए। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत रंगोली को देखा और तत्पश्चात त्रिस्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मौके पर नगर सेवक हामिद पटेल ने सभी लोगों को भोगी संक्रांति और कनुमा की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना भारत के हर गरीब व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए है। वह हैदराबाद के मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कवाडीगुड़ा बीमा मैदान में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं RK सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश से सभी का भला होगा।
संगारेड्डी जिला पतंचेरू सीआई लालू नायक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गुमशुदगी के मामले में लापरवाही बरतने पर अधिकारी ने सीआई के खिलाफ निलंबन आदेश जारी कर दिया। पिछले माह 24 दिसंबर की रात पतंचेरू के अमीनपुर के नागेश्वर राव नामक व्यक्ति पर हुए हमले के मामले में अधिकारी ने लापरवाही बरतने के आरोप में सीआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। वहीं परिजनों ने उन पर गुमशुदगी के मामले पर परिजनों द्वारा दी गई जानकारी देने को कुताही बरतने का आरोप लगाया है। इस पे सीआई लालू नायक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला के एसपी रुपेश ने सीआई लालू नायक की जगह डीआई श्रीनिवास रेड्डी को प्रभारी सीआई का प्रभार सौंपा है। गच्चीबौली इंस्पेक्टर जेम्स बाबू ने कहा, संक्रांति त्योहार के दौरान पतंग उड़ाने के लिए केवल घरेलू स्तर पर बने धागे का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का प्रयोग न करने की अपील की है। पतंग उड़ाते समय जोखिम न उठाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि चाइना मांझा परिवर्तन और प्रकृति को प्रदूषण कर रहा है, इससे कई दुर्घटना और मौतें हो सकती है। वहीं इंस्पेक्टर जेम्स बाबू ने पुलिस से कहा है कि चाइना मांझा का प्रयोग न करें और जो भी नियम विरुद्ध इसे बेच रहा है उसकी सूचना पुलिस को दें। कुशाईगुड़ा थाना क्षेत्र में हुए डकैती मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। वहीं रचकुंडा सीपी सुधीर बाबू ने कहा, चोरी में शामिल कुत्तम वेंकट रेड्डी नाम के पुराने अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 19.5 लाख की कीमत से 30 तोला सोने, गहने, बाइक और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी बुरी आदतों का आदी है और इससे पहले वर्ष 2021 में 27 घरों में चोरी कर चुका है और 2 साल जेल की सजा भी काट चुका है। वहीं रचकुंडा के सीपी सुधीर बाबू ने कहा है कि नवनिर्मित घरों को निशाना बनाया जा रहा है और चोरियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि रचकुंडा आयुक्तालय के अधिकारी क्षेत्र में किसानों की ट्रैफिक रैलियां को चुराने वाले लोगों को गिरफ्तार कर 12 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में 6 गारंटी के चयन को लेकर के अहम घोषणा की है। वहीं ट्विटर प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी के लिए पात्र लाभार्थियों के चयन में उन्नत तकनीकी और सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन केंद्र आवेदनों की जांच करेगा, लेकिन यह पहले से भी ज्ञात है कि ये 6 गारंटी के हिस्से के रूप में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना और आरोग्यश्री बीमा योजना के तहत चिकित्सा सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। महबूबनगर बस हादसे के बाद आरटीए अधिकारी अलर्ट हो गए। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे आरटीए अधिकारियों ने निजी ट्रेवल्स बसों पे छापेमारी की है। अधिकारियों ने एलबी नगर चिंतलकुंटा में निरीक्षण किया। नियम विरोध चल रही 15 निजी ट्रैवल्स बसों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कई निजी ट्रैवल्स बसों के मालिक बसों में फायर सेफ्टी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ये लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पतंगी टोल प्लाजा पर वाहनों का आवागमन जारी है। वहीं जीएमआर ने हैदराबाद विजयवाड़ा की ओर से पतंगी टोल प्लाजा में 10 टोल बूथ खोले हैं और नलगोंडा जिले के केतोपल्ली मंडल के कोरला पहाड़ पर जाम रहा। वहीं कर्मचारी ने कोरला पहाड़ में 8 टोल बूथ खोले। कांग्रेस ने तेलंगाना में सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं सत्ता में आने के बाद सरकार कर्ज माफी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ने हाल ही में किसान कर्ज माफी पर अहम फैसला लिया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी के समय में किसान कर्ज माफी की प्रक्रिया एक चरण में पूरी की जाती थी, जबकि उम्मीद है कि इसको एक चरण में ही पूरा किया जाएगा। कहा गया है कि किसानों की ओर से बैंकों को गारंटी दी जाएगी और फिर किस्तों में बैंकों का धनराशि का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि 7 दिसंबर 2023 से पहले ही कर्ज माफ कर दिए जाएंगे और सरकार का अनुमान है कि 2 लाख रुपए से कम के कर्ज 28,000 करोड़ होंगे। वहीं सरकार को उम्मीद है कि बैंकों से सीधे किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हाल ही में एक चैनल से बात करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक साथ कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से बैंकों का पैसा का भुगतान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस शर्मिला ने कहा है कि वह टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू की बहुत करीबी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में चंद्रबाबू को आमंत्रित किया है। शर्मिला ने कहा, राजशेखर रेड्डी के बच्चों की शादी में चंद्रबाबू भी आए थे। वहीं चंद्रबाबू ने वाईएसआर का जिक्र किया है और उनके बेस संबंधों को साझा किया है। चंद्रबाबू के साथ उनका कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वह कांग्रेस में है और चंद्रबाबू टीडीपी नेता बने रहेंगे। कांग्रेस आलाकमान तय करेगा उन्हें कौन सा पद देना है। वहीं शर्मिला ने कहा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छी चीजें होगी। वहीं शर्मिला ने कहा, नेता लोगों के लिए होते हैं, पार्टियों के लिए नहीं।
नलगोंडा जिले के मरारीगुटे में चैन स्केचिंग के आरोप में पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। वहीं लिफ्ट के नाम पर सुनीता नाम की महिला को स्कूटी पर कुछ दूर ले जाने वाले दंपति ने सुनीता के गले से 7 तोले का मंगलसूत्र छीन लिया और भाग गए। स्थानीय लोगों के पीछा करने पर वे वहां से हैदराबाद भाग गए हैं। वहीं मरारीगुटे पुलिस ने हैदराबाद के संतोष नगर के पास स्कूटी से भाग रहे उस जोड़े को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों की पहचान वेंकटेश और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने कहा यह जोड़ा नशे का आदी है और उसी के लिए